तो कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशंस आपको बताई थी लास्ट क्लास में, ठीक है, दो तीन अलग अलग डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी। एक तो सिंपल डेफिनेशन कि भाई एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जीरो इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस जीरो, यानी किसी पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर बराबर है, तब फंक्शन उस पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन बताई थी आपको, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्साइलन व्हेन मोड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, जहां एप्साइलन और डेल्टा ग्रेटर देन जीरो है, कि अगर x और a का डिफरेंस लेस देन डेल्टा है तब एफ एक्स और एफ ए का डिफरेंस लेस देन एप्साइलन होगा। या ये कहें कि x और a अगर एक दूसरे के नेबरहुड में हैं, उस केस में एफ एक्स और एफ ए यानी उनकी इमेजेस भी एक दूसरे के नेबरहुड में होंगी। इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, x माइनस ए मोड लेस देन डेल्टा, ये इंप्लाइज करना चाहिए, इंप्लाइज एफ एक्स माइनस एफ ए मोड लेस देन एप्साइलन। ठीक है, ये चीज, तो ये कौसी डेफिनेशन बताई थी आपको। इसी तरह से कि भाई अगर एक्स एन कोई भी सीक्वेंस है जो पॉइंट एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, या इस तरह से ए के लिए लिख रहे हैं अपन, मान लेते हैं कि ए एन कोई सीक्वेंस है जो ए को कन्वर्ज कर रहा है, तब एफ ऑफ ए एन किसको कन्वर्ज करना चाहिए, एफ ऑफ ए को। ये हेनी डेफिनेशन कहलाती है। तो ये अलग अलग कुछ डेफिनेशन हमने कंटिन्यूटी की थी। इस डेफिनेशन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स वहां पर हमने देखे थे। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स यहां पर हम करेंगे। तो एक एग्जांपल लिखिए आप, एग्जांपल टेस्ट continuity at x equal to 2, test continuity at x equal to 2 of a function fx equal to x square प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और साथ ही कह रहा है कि अगर एप्साइलन आपको दे रखा है, देन फाइंड ए वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो ये है इफ एप्साइलन इक्वल टू दिया हुआ है इसने 1/10, देन फाइंड डेल्टा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि भाई x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी का टेस्ट आपको इसके लिए करना है और बताना है कि भाई अगर एप्साइलन की वैल्यू आपके पास है तब डेल्टा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जब डेफिनेशन आपको बताई थी तब बताया था कि डेल्टा किस पर डिपेंड करता है, एप्साइलन पर, यानी कि डेल्टा इज फंक्शन ऑफ एप्साइलन। तो डेल्टा एप्साइलन पर अगर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब अगर एप्साइलन की वैल्यू आपको दे रखी है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि भाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 + 2 6 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 2 माइनस h का स्क्वायर करोगे, h टेंड्स टू 0 लगाओगे तो फिर से वही आएगा। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो भी आएगा। तो आपको पता है कि इस टाइप के फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर दिक्कत कर सकता है। अगर डिनोमिनेटर क्या बने, 0 बने, तो यहां तो डिनोमिनेटर पर तो 1 ही है। ठीक है, तो ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1/10 है, तो मुझे डेल्टा इसका फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड कर सकते हो, देखो ये है मोड ऑफ x माइनस 2, मोड ऑफ x माइनस 2, क्योंकि पॉइंट क्या दे रखा है 2, तो x माइनस ए लेस देन डेल्टा, यही तो हम लेते हैं। मोड ऑफ x माइनस 2 लेस देन डेल्टा implies mode of fx minus f2 is less than epsilon,
यही तो डेफिनेशन होगी कि भाई x इक्वल टू 2 पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है देन मोड x माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज मोड fx माइनस f2 इज लेस देन एप्सिलॉन। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज मोड fx इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस f की वैल्यू 2 पर देखें तो 2 2 जा 4 प्लस 2 6 हो गई 6, एंड इट इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, इट इज लेस देन एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन नहीं लिखकर मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूं। तो ये तो मैंने कंडीशन आपको बता दी है कि भाई इस तरह की कंडीशन हमारे सामने है। अब आप देखो, आप इस तरह कर सकते हैं, सिंस मोड ऑफ fx माइनस f2 अगर मैं ये लेकर चलूं, ठीक है, ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, ये कॉन्सेप्ट हमें यहां पर काम में लेना है कि भाई x माइनस 2 लेस देन डेल्टा है, देन fx माइनस f2 का मोड लेस देन एप्सिलॉन, यानी जितना छोटा कर सके उतना कम डिफरेंस यहां पर किया जा सकता है। तो अब अगर fx माइनस f2 का मोड में यहां पर लेकर चलूं तो क्या आएगा, मोड fx इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस f2 की वैल्यू क्या हो गई 6, ये बन गया, विच इज इक्वल टू मोड एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये टर्म मेरे पास बनेगी इक्वल टू मोड x माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 2। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, मोड ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, विच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, मोड x माइनस 2 इंटू मोड एक्स प्लस 2। ये चीज आप लिख सकते हैं, क्योंकि मोड ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू अलग अलग का मोड आप लगा सकते हैं, तो मोड ऑफ x माइनस 2 इंटू मोड ऑफ x प्लस 2, इस फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। और इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 2 क्या है, लेस देन डेल्टा, यहां शुरू में हम लेकर चलें, x माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा, तो x माइनस 2 अगर लेस देन डेल्टा है तो क्या कर सकता हूं मैं, देखो, विच इज लेस देन डेल्टा और मोड x प्लस 2, मोड x प्लस 2, इस तरह से मैं इसको लिख रहा हूं। ठीक है, लेस देन, क्योंकि x माइनस 2 को लेस देन डेल्टा मैंने लिख दिया, और x प्लस 2, ये टर्म किसके बराबर होगी, इक्वल टू, अब ध्यान देना मैं यहां पर इस टर्म के बराबर लिख रहा हूं, ना कि इसके। ये जो टर्म यहां पर मेरे पास आ रही है, ये टर्म क्या बन रही है, ये टर्म क्या बन रही है मेरे पास, लेस देन इस टर्म से, लेकिन इस टर्म के बराबर में नेक्स्ट टर्म लिख रहा हूं। अगर इसको मैं यहां साथ में लिखता रहूं LHS वाली टर्म को, तब तो मैं बीच में साइन क्या लगाऊंगा, लेस देन वाला लगता रहेगा, लेकिन जस्ट इसके बाद वाली टर्म में लिखूंगा तो इसके इक्वेट करूंगा, लेकिन जब इससे मैं कंपैरिजन करूंगा तो साइन वापस क्या लगाना पड़ेगा, लेस देन वाला। ठीक है, ये तो ये मेरे पास है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो, डेल्टा और इनटू मोड, इसको मैं क्या कर सकता हूं, फिर से मुझे डेल्टा काम में लेना है, तो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, एक्स माइनस 2 और प्लस 4, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया, x माइनस 2 प्लस 4, वापिस x प्लस 2 ही तो है, ठीक है, क्योंकि माइनस 2 प्लस 4 करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए आप क्या बनेगा, विच इज इक्वल टू, या इस तरह मैं लिख दूं तो विच इज लेस देन और इक्वल टू डेल्टा और मोड ऑफ x माइनस 2 और प्लस मोड ऑफ 4। क्या किया है मैंने, ये प्रॉपर्टी लगाई है कि मोड ऑफ x प्लस वाई क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मोड x और प्लस मोड y, ये हम लिख सकते हैं। तो मोड x माइनस 2 को मैं फिर से लेस देन डेल्टा लिख सकता हूं, तो ये लेस देन डेल्टा इंटू डेल्टा प्लस 4, इस तरह से आप ले सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया क्या, ये आ गया कि मोड ऑफ fx माइनस f2 इज लेस देन डेल्टा इंटू डेल्टा प्लस 4, और इसको मैं ले सकता हूं लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि मोड ऑफ fx माइनस f2 क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन अपन छोटे से छोटा नंबर लेते हैं। ठीक है, ये है,
लेस देन एप्सिलॉन। तो यहां से मेरे पास अब कंडीशन आ रही है, देखो क्या, डेल्टा इंटू डेल्टा प्लस 4 इज लेस देन एप्सिलॉन, ये कंडीशन मेरे पास बन रही है। तो यहां से अब मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, डेल्टा की वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, यहां से आप डेल्टा फाइंड कर सकते हैं जबकि आपको एप्सिलॉन दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर गिवन एप्सिलॉन यू कैन फाइंड डेल्टा फ्रॉम हियर, इस तरह से निकाल सकते हैं। ये हो गया अपने पास डेल्टा स्क्वायर और प्लस 4 डेल्टा एंड इट इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इक्वल टू किसके दे रखा है आपको, 1/10 के। तो यहां से आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर प्लस 4 डेल्टा इज लेस देन 1/10। तो यहां एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण आपके पास बनेगा डेल्टा में, और इसकी सहायता से आप डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा तरीका है, आप एप्सिलॉन की वैल्यू रख के क्या निकाल सकते हैं, वहां पर डेल्टा निकाल सकते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रहे कि इस तरह से डेल्टा फाइंड करना कोई यूनिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई डेल्टा की केवल एक ही वैल्यू मिलेगी आपको, एक से ज्यादा वैल्यू भी आपको वहां पर, क्योंकि वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन पर, डेल्टा की एक से ज्यादा वैल्यूज भी आप वहां पर फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह से कि जैसे बुक के अंदर जो दे रखा है इसी क्वेश्चन को, उसने क्या कर लिया, डेल्टा को इस तरह से ले लिया कि भाई 0 से तो बड़ा है और सपोज डेल्टा लेस देन इक्वल टू क्या है 1। और यहां जो कंडीशन बन रही है ये मोड ऑफ fx माइनस f2 इज लेस देन, ये जो कंडीशन आ रही थी डेल्टा और डेल्टा प्लस 4, ये कंडीशन, उसमें इसने यहां पर डेल्टा इक्वल टू 1 ले लिया है, डेल्टा इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों में डेल्टा को 1 रख दिया तो फिर तो डेल्टा खत्म ही हो जाएगा। उसने एक के लिए 1 रख दिया, यानी कि ये टर्म क्या बन गई 5 डेल्टा, और 5 डेल्टा को फिर उसने क्या ले लिया, लेस देन एप्सिलॉन। तो यहां से डेल्टा क्या आ गया आपके पास, डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 5, और एप्सिलॉन की जब वैल्यू रखोगे तो ये 1/50 आ गई। ठीक है, यानी कि डेल्टा 1/50 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इस तरह से आप अलग अलग केसेज में डेल्टा अब उसने 1 ले लिया, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि भाई डेल्टा तो बहुत छोटा नंबर है, डेल्टा को जरूरी थोड़ी कि आप 1 ही लो, डेल्टा को अगर आप 1/2 ले लेते तो और कुछ नंबर आ जाता यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से डेल्टा को आप फिक्स कर देते कि भाई 0 से 3/4 या 0 से 1/4 के बीच में, तो वो उस हिसाब से डेल्टा वहां से फिक्स हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि वो डिपेंड करता है कि डेल्टा की वैल्यू आप कहां से कहां तक ले रहे हैं। लेकिन अगर एप्सिलॉन आपको दिया हुआ है तो इस तरह से आप डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि इस तरह का डेल्टा यूनिक होना जरूरी नहीं है। ठीक है, डेल्टा की बहुत सारी वैल्यूज वहां पर आपको मिल सकती हैं। तो एक तो ये आपको समझाना था कि अगर एक चीज आपको दे रखी है एप्सिलॉन या डेल्टा में से, तो दूसरी चीज आप किस तरह से वहां फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं इसमें लिख रहा हूं, लिखिए एग्जाम्पल, ए फंक्शन f, is defined in the domain capital R is follows fx equal to इस तरह से एक फंक्शन डिफाइन किया गया है 1 when x is rational number, x is rational, and -1 if x is irrational, ठीक है, इस तरह से एक फंक्शन आपको यहां पर डिफाइन किया हुआ है so that the function is discontinuous everywhere. The function is discontinuous everywhere.
एवरीवेयर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें आपको बताना है कि भाई हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो वो आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं इस चीज को। क्या करना है, देखो ये फंक्शन हमारे पास दे रखा है f(x = 1 व्हेन x इज रेशनल नंबर, जबकि डोमेन क्या दे रखा है, कैपिटल R। ठीक है, तो डोमेन कैपिटल R दे रखा है। R है, इसका मतलब या तो कोई भी नंबर है वो क्या होगा, रेशनल होगा, रेशनल, या फिर क्या होगा, इरेशनल, इरेशनल। और आपको पता है कि किसी भी रेशनल नंबर के नेबरहुड में एनबीडी ऑफ Q, ठीक है, एनबीडी ऑफ Q, अगर रेशनल नंबर का नेबरहुड लें उसमें इनफाइनाइट रेशनल होंगे, इनफाइनाइट इरेशनल होंगे, Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि किसी भी रेशनल नंबर के नेबरहुड में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होंगे। इसी तरह से किसी भी इरेशनल नंबर के नेबरहुड में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर ए रेशनल नंबर है तब इसके आसपास, ये रियल लाइन है, ये सपोज रेशनल नंबर है, तब इसके आसपास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से अगर ए इरेशनल नंबर है तब इसके आसपास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल इरेशनल, मतलब दोनों ही तरह के। ठीक है, अगर रेशनल इरेशनल कुछ भी ले रहे हो तो उसके नेबरहुड में बहुत सारे रेशनल नंबर भी आएंगे और बहुत सारे इरेशनल नंबर्स भी वहां पर प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर ए को मैं सपोज रेशनल नंबर मान लूं, सपोज ए मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, किसका, क्यू का, तब फंक्शन की वैल्यू ए पर किसके बराबर आएगी, देखो आप फंक्शन की डेफिनेशन से किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई अगर रेशनल नंबर आप ले रहे हो x, तब fx किसके बराबर है, 1 के बराबर। आप देख सकते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, यही है डेफिनेशन, f(x = 1 व्हेन x इज रेशनल नंबर। ओके, ये तो a की वैल्यू आ गई। अब आप मुझे बताइए a प्लस h अगर मैं करूं, जहां h बहुत ही छोटा नंबर है और h इज ग्रेटर देन 0, या मैं इसकी राइट लिमिट निकालूं, यानी f ऑफ a प्लस 0 अगर हम निकालें, f ऑफ a प्लस 0, तो a रेशनल नंबर है तो a के नेबरहुड में इनफाइनाइट इरेशनल होंगे। तो जैसे ही इसके नेबरहुड में मैं जाऊंगा a प्लस h करूंगा तो a प्लस h तो इरेशनल भी हो सकता है। तो जब ये इरेशनल होगा उस केस में ये नेबरहुड किसके बराबर आ जाएगा, या f ऑफ a प्लस 0 किसके बराबर आएगा, -1 के, क्योंकि इसके नेबरहुड में जो पॉइंट है वो इरेशनल होंगे, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट रेशनल। तो इरेशनल नंबर है उस केस में क्या आ जाएगा, -1, यानी कि फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू और उसकी राइट लिमिट दोनों अलग अलग आ गए। इसका मतलब फंक्शन ए पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी कि ए को अगर मैं रेशनल नंबर ले रहा हूं तो किसी भी रेशनल नंबर पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसी तरह से अगर ए को मैं इरेशनल नंबर ले लूं, सपोज ए मैंने क्या ले लिया, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो उस केस में एफ ए किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर, फंक्शन की डेफिनेशन से। और फिर जब आपको पता है कि इरेशनल नंबर के नेबरहुड में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे, तो जैसे ही इसमें मैं चेंज करूंगा, राइट साइड में जाऊंगा तो वहां बहुत सारे रेशनल मिलेंगे, तो रेशनल्स पर इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर। यानी फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू और उसकी राइट लिमिट दोनों अलग अलग आ गई, या लेफ्ट लिमिट कुछ भी लो, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब फंक्शन किसी भी इरेशनल नंबर पर भी कंटिन्यूअस नहीं है, किसी भी रेशनल नंबर पर भी कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब रियल नंबर आर के किसी भी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, हर एक पॉइंट पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो इस तरह से आप इसको डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसी तरह से एक एग्जांपल और लिखिए, इफ लेट फॉर ए फंक्शन, लिखिए एक और एग्जांपल, लेट फॉर ए फंक्शन f of x plus y equal to f of x plus y equal to fx plus fy, fx plus fy for all x comma y belonging to R,
ठीक है, ये इस तरह से कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रखा है एफ, सो दैट if the function is continuous, if the function is continuous at x equal to a, then it is continuous at या 4, then it is continuous for all x belonging to R। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि अगर फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया हुआ है f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ठीक है, इस तरह के फंक्शन को एडिटिव फंक्शन भी हम कहते हैं। x प्लस वाई पर फंक्शन ऑपरेट हो रहा है तो f ऑफ x प्लस एफ ऑफ वाई के बराबर है। तब प्रूव करना है कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है तब ये सभी x पर क्या होगा, कंटिन्यूअस, यानी कि अगर सिंगल पॉइंट a पर कंटिन्यूअस है तब ये हर एक x के लिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अपन मान लेंगे कि भाई फंक्शन a पर कंटिन्यूअस है, फिर अपन कोई b दूसरा पॉइंट ले लेंगे उसका, है ना, या x इक्वल टू a लें या x इक्वल टू एल्फा ले लेते हैं, एल्फा, सपोज x इक्वल टू एल्फा पर कंटिन्यूअस है, फिर x इक्वल टू बीटा कोई भी दूसरा पॉइंट अपन मान लेंगे और प्रूव कर देंगे कि उस पॉइंट बीटा पर भी ये फंक्शन f क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और बीटा हम स्वेच्छ बिंदु लेंगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे, इसलिए इस तरह के हर एक पॉइंट के लिए जो रिजल्ट है वो क्या होगा, ट्रू होगा, और अपन कह देंगे कि r के हर एक पॉइंट के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले तो आपको दे रखा है गिवन f इज कंटिन्यूअस, एट x इक्वल टू एल्फा, x इक्वल टू एल्फा पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है। अगर x इक्वल टू एल्फा पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तब क्या होगा, f ऑफ एल्फा इक्वल टू किसके होगा, f ऑफ एल्फा प्लस 0 इक्वल टू f ऑफ एल्फा माइनस 0, f ऑफ एल्फा माइनस 0, इस तरह से लिख सकते हो क्योंकि एल्फा पर कंटिन्यूअस है। तो एल्फा की लेफ्ट हैंड लिमिट, एल्फा की राइट हैंड लिमिट और एल्फा पर फंक्शन की वैल्यू, तीनों वैल्यूज क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, ये अब मैं इन दो को साथ लेकर चल रहा हूं तो क्या लिखूंगा, देखो, सिंस f ऑफ एल्फा इक्वल टू एफ ऑफ एल्फा प्लस 0 ये है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज f ऑफ एल्फा इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ एल्फा प्लस h, इस चीज को राइट हैंड लिमिट को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ एल्फा प्लस h। और क्या बनेगा मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज f ऑफ एल्फा इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और f की डेफिनेशन क्या है फंक्शन की, f ऑफ x प्लस वाई किसके बराबर है, एफ एक्स प्लस एफ वाई के बराबर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ एल्फा प्लस एफ ऑफ एच, इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की डेफिनेशन है एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो यहां से मेरे पास बनेगा एफ ऑफ एल्फा इक्वल टू, अब देखो एफ एल्फा पर जब लिमिट लगाएंगे तो ये तो एच पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो एफ एल्फा आ गया, और प्लस जब इस पर लिमिट लगाएंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच, ये बचा, तो एफ एल्फा से तो एफ एल्फा कैंसिल, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच इक्वल टू 0, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h इक्वल टू 0, एक चीज आपके पास आई जब अपन f एल्फा को f एल्फा प्लस 0 के बराबर लेकर चले। अब मैं लेकर चल रहा हूं नाउ f ऑफ एल्फा इक्वल टू f ऑफ एल्फा माइनस 0, ये लेकर चल रहा हूं। तो एल्फा माइनस 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ एल्फा माइनस h, ये डेफिनेशन लेफ्ट हैंड लिमिट की। इसको क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू
लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, ध्यान देना, अल्फा प्लस माइनस h, इस तरह मैं इसको लिख सकता हूं। और अब इस फंक्शन की डेफिनेशन f ऑफ x प्लस वाई के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूं। क्या बनेगी डेफिनेशन? इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ अल्फा और प्लस f ऑफ माइनस h, f ऑफ माइनस h। h टेंड्स टू 0 जब अप्लाई करें तो f अल्फा तो इसी तरह से आ जाएगा, f अल्फा के बराबर चल रहा है, तो f अल्फा और प्लस क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। तो यहां से f अल्फा से कैंसिल, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h इक्वल टू 0। तो ये दो रिलेशंस मेरे पास यहां से आ गए। x इक्वल टू अल्फा पर फंक्शन को कंटिन्यूअस दिया हुआ है, फंक्शन की डेफिनेशन f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई की फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। तब मैं दो कंडीशंस यहां पर निकाल चुका हूं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच 0 के बराबर होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h भी 0 के बराबर होगा। अब मैं प्रूव करूंगा कि भाई अल्फा पर तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अल्फा के अलावा कोई और अगर पॉइंट है तब उन पर भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो अपन मान लेते हैं लेट बीटा बिलोंगिंग टू आर इज आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है। आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब है स्विच बिंदु, ठीक है। अब आर्बिट्रेरी पॉइंट क्यों लेते हैं, क्योंकि एक इस पॉइंट के लिए अगर चीज ट्रू है तब हम इस चीज को पूरे सेट के लिए क्या कर देते हैं, जनरलाइज, कि भाई हर एक पॉइंट पर वो चीज ट्रू होगी। तो बीटा आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तब बीटा पर फंक्शन की कंटिन्यूटी मुझे चेक करनी है। नाउ एफ ऑफ बीटा प्लस 0, एफ ऑफ बीटा प्लस 0 ये मैं फाइंड कर रहा हूं, किसके बराबर आएगा, लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं बीटा की, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ बीटा प्लस h विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन की डेफिनेशन से क्या लिख सकता हूं इसको मैं, f ऑफ बीटा प्लस f ऑफ h विच इज इक्वल टू, लिमिट को अलग अलग पर ले जाएं तो ये तो क्या बन गया, f ऑफ बीटा, और प्लस जब इस पर लगाएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h ये बनेगा। और इसकी वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूं ऊपर, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, यानी कि ये किसके बराबर आ गया, f ऑफ बीटा के। तो यहां से रिलेशन मेरे पास क्या बना, f ऑफ बीटा प्लस 0 इक्वल टू किसके आ गया, f ऑफ बीटा के। ये तो मैंने जब क्या निकाली है, राइट हैंड लिमिट निकाली है पॉइंट बीटा की। अब अगर इस पॉइंट की मैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करूं तो f ऑफ बीटा माइनस 0 इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ बीटा माइनस h। इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ बीटा प्लस माइनस h, इस तरह लिख सकते हो, क्योंकि f ऑफ x प्लस वाई की डेफिनेशन आपको दे रखी है। इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये बन गया f ऑफ बीटा और प्लस f ऑफ माइनस h, ये। और इस पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इक्वल टू f ऑफ बीटा और प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। ये वैल्यू भी मैं पहले निकाल चुका हूं ऊपर, ये किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर। तो यहां से मेरे पास क्या मिल रहा है, f ऑफ बीटा माइनस f ऑफ बीटा माइनस 0 इक्वल टू f ऑफ बीटा। तो ये अपने पास आ गया। तो यहां से देखो f बीटा किसके बराबर है, f बीटा प्लस 0 के, यहां से f बीटा किसके बराबर है, f बीटा माइनस 0 के। तो इन दोनों को जब एक साथ लिखेंगे मर्ज करके तो हमें क्या मिलेगा, सो वी हैव f ऑफ बीटा माइनस 0 इक्वल टू f ऑफ बीटा इक्वल टू f ऑफ बीटा प्लस 0। ये हमारे पास आ रहा है, यानी कि पॉइंट बीटा पर फंक्शन की वैल्यू, बीटा की लेफ्ट लिमिट, बीटा की राइट लिमिट, दोनों क्या आ रही हैं, या तीनों चीजें क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट
x इक्वल टू बीटा। तो अगर अल्फा पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तब वो फंक्शन बीटा पर भी कंटिन्यूअस आ रहा है, जहां बीटा कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने लिया है, स्विच बिंदु। तो अगर वो बीटा के लिए ट्रू है तो फिर हर एक पॉइंट के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहां से आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, यानी कि हर एक रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अल्फा पर फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, लेकिन फंक्शन को एक पार्टिकुलर फॉर्म में डिफाइन कर रखा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू किसके, एफ एक्स प्लस एफ वाई के। तब कह रहा है कि भाई अगर एक पॉइंट अल्फा पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तब फिर हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। हर एक रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। एक और लिखिए एग्जाम्पल। A function is defined, a function is defined on interval 0,1, ठीक है, इज फॉलोज, इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। एफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इरेशनल नंबर, तो एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, है ना। और 1/q when x is rational number, x belonging to q such that x equal to p upon q where p, q gcd is equal to 1, ये कंडीशन दे रखी है। देन प्रूव दैट f is continuous at each irrational point, then prove that f is continuous at each irrational and discontinuous at each rational। तो प्रूव ये करना है कि हर एक इरेशनल नंबर के लिए तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होगा, लेकिन रेशनल नंबर्स के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना है। तो किस तरह से करेंगे, देखो। सबसे पहले तो मैं देखूं f की वैल्यू, अगर a को मैं सपोज क्या ले लूं, इरेशनल नंबर ले लूं, ठीक है, अपना मान लेते हैं। अब यहां डेफिनेशन से देखिए आप फंक्शन की, एफ एक्स इक्वल टू 0 जब x इरेशनल नंबर है, और x अगर रेशनल नंबर है तब उसकी वैल्यू, रेशनल नंबर है तो उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसने दे रखा है कि फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू p अपॉन क्यू पर किसके बराबर है, 1 अपॉन क्यू के, यानी कि f ऑफ x की जगह क्या लिखोगे, p अपॉन क्यू। तो f ऑफ p अपॉन क्यू इक्वल टू किसके दे रखा है, 1 अपॉन क्यू के। और साथ ही p और q के जीसीडी 1 दे रखे हैं। जीसीडी का मतलब है महत्तम समापवर्ती, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, या HCF भी बोल सकते हो। p और q का HCF 1 दे रखा है। HCF 1 है, इसका मतलब p और q रिलेटिवली प्राइम है, या ये कहें कि लोवेस्ट फॉर्म में है। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब है सपोज 8/10 दे रखा है आपको, तो p और q इस फॉर्म में नहीं है। अब इनको आप लोवेस्ट फॉर्म में लिए, जैसे 2 से 4 टाइम्स हो गया, 2 से 4/5। अब 4 और 5 का HCF 1 होगा, तो अब इससे ज्यादा इसको और लोवेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते। तो वो जो p अपॉन क्यू यहाँ पर दे रखा है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, लोवेस्ट फॉर्म के अंदर आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से fx मेरे पास है। अब इस fx के लिए आपको प्रूव करना है कि भाई अगर x इरेशनल नंबर है तब तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर x रेशनल नंबर है तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो अपन सबसे पहले मान लेते हैं कि भाई फंक्शन कैसा है, कोई भी पॉइंट रेशनल नंबर अपन लेकर चल रहे हैं, है ना। रेशनल नंबर के लिए सबसे पहले चेक करते हैं, फिर इरेशनल्स के लिए चेक कर लेंगे इसको।
तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं लेट a इक्वल टू p अपॉन q, p अपॉन q बिलोंगिंग टू q, ये मान लिया हमने। ठीक है, कोई भी नंबर है और साथ ही दे रखा है कि भाई सारे नंबर किस इंटरवल में, 0,1, इस इंटरवल के अंदर सारे नंबर है। तो अगर a इसके बराबर है तब f ऑफ a क्या होगा, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ p अपॉन q, और f ऑफ p अपॉन q की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 1 अपॉन q। ठीक है, और साथ ही ये क्या होगी, नॉन जीरो, क्योंकि q तो जीरो हो नहीं सकता, q अगर जीरो हो गया तो फिर वो तो रेशनल नंबर ही नहीं बनेगा ये, तो q नॉन जीरो है तो 1 अपॉन q भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो ये तो a पॉइंट पर वैल्यू आ गई। अगर मैं f ऑफ a प्लस 0 निकालना चाहूं तो क्या है डेफिनेशन, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, तो a की राइट लिमिट। अब आपको पता है कि कोई भी रेशनल नंबर है उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट तो रेशनल होते हैं और इनफाइनाइट ही उसके नेबरहुड में क्या होते हैं, इरेशनल। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0, अगर a प्लस h क्या है, रेशनल, a प्लस h क्या है अगर इरेशनल, और इसकी वैल्यू 1 अपॉन q आएगी कब, जब a प्लस h क्या है, रेशनल। यही तो है कि भाई a प्लस h अगर आपके पास क्या बन गया, रेशनल नंबर, तब तो 1 अपॉन q आएगी वैल्यू, अगर इरेशनल नंबर है तब 0 आएगी। और साथ ही पता है कि 1 अपॉन q नॉन जीरो है, तो 0 और इधर क्या है, नॉन जीरो। तो इसका मतलब ये कि राइट हैंड लिमिट एक साथ भाई दो वैल्यू तो हो नहीं सकती, लिमिट तो यूनिक होगी, तो एक बार तो 0 आ रहा है, एक बार नॉन जीरो आ रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज, अगर x इक्वल टू a लें जहां a क्या है, q का एलिमेंट, देन fx इज नॉट कंटिन्यूअस, तो अगर मैं रेशनल नंबर ले रहा हूं तो किसी भी रेशनल नंबर पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब क्या लेंगे अपन, इरेशनल नंबर। ठीक है, मान लेते हैं लेट b बिलोंगिंग टू q कॉम्प्लीमेंट, सपोज b इरेशनल नंबर है, तो b अगर इरेशनल नंबर है तो f ऑफ b इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ये डेफिनेशन है इरेशनल नंबर्स की। अब आप देखिए, अगर मैं ये लेकर चलूं लेट x माइनस बी इज लेस देन डेल्टा, x माइनस बी इज लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज दिस, और b मैं किस में ले रहा हूं, इरेशनल नंबर। अब ध्यान देना यहां पर x माइनस बी अगर लेस देन डेल्टा है, और अगर हम ये प्रूव कर दें कि fx माइनस एफ बी लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो फंक्शन क्या प्रूव हो जाएगा, कंटिन्यूअस प्रूव हो जाएगा। तो मोड ऑफ x माइनस बी इज लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज मोड ऑफ fx माइनस एफ बी इक्वल टू किसके बनेगा, एफ बी की वैल्यू तो क्या है, 0, तो ये बन गया मोड एफ एक्स के, मोड एफ एक्स, यानी क्या आया, इसकी वैल्यू मोड एफ एक्स के बराबर आ रही है। लेकिन एक्स पर भी तो डिपेंड करेगी ये वैल्यू। ठीक है, एक्स क्या हो सकता है भाई, रेशनल भी तो हो सकता है, एक्स क्या हो सकता है, रेशनल, और साथ ही एक्स इरेशनल भी हो सकता है, इरेशनल। तो एक्स अगर रेशनल नंबर है तब यही वैल्यू किसके बराबर बनेगी, 1 अपॉन क्यू के, और x अगर इरेशनल नंबर है तब यही वैल्यू किसके बराबर बनेगी, 0 के। तो अगर ये वैल्यू 0 बन गई, fx क्या बन गया, 0। ठीक है, तो उस केस में तो एप्सिलॉन, भाई ये चीज अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तब 0 तो निश्चित रूप से लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें, तो यानी कि x माइनस बी का मोड लेस देन डेल्टा इंप्लाइज क्या करेगा, fx माइनस एफ बी का मोड लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन अगर x रेशनल नंबर है, x अगर रेशनल नंबर है तब क्या है, मोड ऑफ fx को मैं क्या ले रहा हूं, लेस देन 1 अपॉन क्यू, और 1 अपॉन क्यू को सपोज मैंने ले लिया लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन n ले सकते हैं, क्योंकि q कोई भी, सपोज q आपने 2 ले लिया, ठीक है 2, तो n में क्या ले सकता हूँ, 1.5 ले सकता हूँ, तो वो इससे बड़ा हो जाएगा हमेशा इस तरह का, या 1 ले सकता हूँ n को मैं, है ना, हमेशा इस तरह का n एग्जिस्ट करेगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि n की लार्ज वैल्यूज के लिए एप्सिलॉन बहुत छोटा होगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी इस केस में भी इसको मैं लेस देन एप्सिलॉन बना सकता हूँ। तो अगर मोड ऑफ x माइनस बी इज लेस देन डेल्टा है, तब यहां से मेरे पास आ रहा है कि मोड ऑफ fx माइनस एफ बी दोनों ही केसेज में लेस देन एप्सिलॉन बन रहा है। तो अगर दोनों ही केसेज में लेस देन एप्सिलॉन बन रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट बी पर फंक्शन क्या है,
कंटिन्यूअस है। तो आप लिख सकते हैं सो 8x इक्वल टू b, जहां b क्या है, q कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट या इरेशनल नंबर, देन fx इज कंटिन्यूअस, देन fx इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो x अगर रेशनल नंबर है तब तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन अगर इरेशनल नंबर हम कंसीडर कर रहे हैं तब फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरह से आप, ये कुछ अलग तरह के एग्जाम्पल्स थे, इनको आप, थोड़ा ट्रिकी एग्जाम्पल हैं, तो इस तरह से आप करिए इनको अच्छे से। क्वेश्चन, टेस्ट द कंटिन्यूटी of the following function fx equal to limit n tends to infinite ex minus xn sin x अपॉन xn प्लस 1, 8x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाए थे। उससे पहले आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn किसके बराबर होगी, वो आपको बताया था कि ये लिमिट 1 होगी व्हेन x इक्वल टू 1, 0 होगी व्हेन x इज लेस देन 1, और इनफाइनाइट बन जाएगी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो ये कंडीशन लगाते हुए आप इसकी 1 जो पॉइंट आप ले रहे हो x इक्वल टू 1, इस पर इसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू आप फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि भाई x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स कंटिन्यूटी के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। प्रैक्टिस आप अब इसकी कर सकते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह जो भी आपके पास बुक है उसमें से आप कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अपन करेंगे, कल जो हमारा लेक्चर होगा, उसके अंदर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन क्लोज इंटरवल, और वहां कुछ थ्योरम्स हमारे पास आएंगी, जैसे बोरल्स कवरिंग थ्योरम है, बाउंडनेस थ्योरम है, इसके अलावा मोस्टेस्ट थ्योरम है, ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, तो काफी इंपॉर्टेंट बोल्जानो थ्योरम है। तो 3-4 जो नाम वाली इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो फिर हम अब नेक्स्ट लेक्चर में अपना स्टार्ट करेंगे।